सूर्य देवता का ध्यान। सूर्य देवता से प्रार्थना करें पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके। हम्म, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है? बाकी सब लोग तो आ ही गए हैं। बस 1 मिनट है ना, कंप्यूटर स्टार्ट करने हैं अपना। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, वो था गति। गति के बारे में आशा है आप लोग सारे लोग देख लिए होंगे, है ना? उसमें गति में कोई दिक्कत है? मतलब कॉन्सेप्ट में कोई सवाल तो अभी अभी लास्ट में करेंगे। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट बोले तो मतलब कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, जैसे त्वरण समझ में नहीं आ रहा है, वेग समझ में नहीं आ रहा है, चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, और क्या ही बोलते हैं उसको, और भी बहुत सारा चीज है ना? गति के 3 नियम क्या होते हैं, है ना? जड़त्व का नियम क्या होता है, ये सब क्लियर है आपको? मूर्ति नहीं ना है, आप लोग कुछ तो बोलो। नहीं सर, हम तो मूर्ति हैं, क्या समझ रहे हैं? वो ऐसे ही हिलते हिलते दिखाई देते हैं। हैं? हम तो मूर्ति, हम बोलेंगे ही नहीं, बोलो। किस चीज में दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, देखते हैं कौन कौन आया है ये। सारे लोग पहले तो कैमरा ऑन करिए। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे थे, करेक्ट? हम्म। जो भी सवाल है आप लोग पूछते रहिए, है ना? ठीक है। जैसे एक सवाल था, ये पूछ रहा था, ये कौन कौन लोग बना चुके हैं?
किसका किसका उत्तर आया है? आप लोग क्या मतलब आज आज के लिए दर्जी के पास गए थे क्या? हाँ। 26 नहीं बना है। तुम, अरे भाई और कोई नहीं है यहाँ? मतलब क्या बाकी लोग ये प्रसाद प्रसाद लेने आए हैं इधर? हाँ। कंबल बट रहा है इधर। अरे बना कर देखे थे सर, नहीं आ रहा था। ये हाँ तो बोलिए ना कि नहीं आ रहा है सर। काहे ऐसे करते हैं? अच्छा इंसान बनना है आप लोग अपने को, ताकि हम दूसरे को मदद कर सकें। बोलेंगे ही नहीं, मुंह सिला रहेगा। पहले तो वीडियो सब ऑन कीजिए, है ना? ये गलती मत कीजिए, बार बार ये कहना पड़ रहा है, बताइए। अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है। तो ये कोशिश किसने किया था? आप हाथ खड़ा कीजिए। जस्ट रेज योर हैंड। कोशिश किसने किसने किया था? मोहित, दुर्गा, दिव्यांशु, दिव्या, और अच्छा अफसाना, आफरीन। ओके। साक्षी, हम तुम्हारा नेट ऐसा कैसे रहता है? तो ये जो सवाल है, ये सवाल में आपको दिखाई दे रहा होगा। हम्म। एक रेलगाड़ी एक 400 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है और वह पुल पार करने में 20 सेकंड समय लगाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? मतलब इससे आसान सवाल हमें लगता कि होना चाहिए। ठीक है। भैया आसान कैसे बोल रहे हैं? ऐसा लग रहा है क्या? भैया आसान कैसे आप बोल रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे? हम बना है। हाँ, क्या क्या? हम बन बना गया था। है। बन गया था। अब सही है कि गलत हम नहीं जानते, लेकिन मेरा 200 मीटर आया है। कैसे निकाले? चाल बराबर दूरी बटा समय, और चाल दिया हुआ है उसको लिख दिए, और हाँ, दूरी हाँ। और समय लिख दिया। चाल बराबर दूरी बटा समय। ओके, ठीक। और और क्या? हवा में बनाए हो? अब तो बता ही दिए। क्या बताए हो? नहीं, चाल बराबर चाल दिया हुआ है, हाँ। और उसके बाद दूरी, और दूरी भी दिया हुआ है, अच्छा। और समय भी दिया हुआ है, तो निकाल दिए। निकाल दी? कैसे निकाले बाबू, वही तो पूछ रहे हैं। गुना भाग कैसे? करके निकाल। गुना भाग कुछ सोचे होगे ना? वही बताओ। ऐसा सवाल पढ़े तो कुछ तो आया होगा दिमाग में। इसमें क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है। ठीक है। इसमें आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है। एक सेकेंड। आराम से देखिए, है ना? तो ये है आपका सवाल। ठीक है। एक रेलगाड़ी एक 400 मीटर लंबे पुल को, ठीक है, पार करती है। ठीक है। अब ये हमारा पुल है। मान लो ऐसा डिजाइन का एक पुल है। ठीक है।
ये यहां से यहां, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसकी दूरी दी हुई है, कितनी दूरी है बताइए? 400 मीटर। ठीक है, एक रेलगाड़ी थी, मान लो ये हमारे पास रेलगाड़ी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ये हमारे पास रेलगाड़ी है। ऐसा रेलगाड़ी पहली बार देखे नहीं। तो ये हमारे पास रेलगाड़ी है। हाँ, इसकी चाल दी हुई है, जो चाल है वो कितना है? v बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। ये कहता है पुल को पार कर लेता है, तो पार करना कैसे बोलेंगे? जब इसका आखिरी इंजन पार हो जाए वापस वहां से, मतलब पुल का से पार हो जाए, मतलब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको, ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, ये ऐसा हो जाए तभी तो उसको पार बोलेंगे। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, है ना, इस स्थान से इस स्थान तक जाने में उसको कितना समय लग रहा है? 20 मीटर। ट्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है उसको इस स्थान से, मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ए से सी तक जाने में कितना समय लग रहा है? 20 सेकेंड। कितना समय लग रहा है, जल्दी बोलो? 20 सेकेंड। बातचीत नहीं प्लीज, बातचीत जहां हो रहा है माइक बंद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए से लेके सी तक क्या हो रहा है? 20 सेकेंड में जा रहा है, तो 20 सेकेंड में इसकी ये कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर हम क्या लिखते थे? चाल गुना समय, ये लिखते थे। बताइए दूरी कितना है, जल्दी से बताइए। चाल मेरे पास 30 मीटर प्रति सेकेंड है, दूरी में समय दिया हुआ है इतना। 40 मीटर। क्या बात है, मतलब क्या हम बोले हैं? क्या आप लोग शांत जगह नहीं बैठ सकते क्या? रियल में भाई आप लोग, अफसाना और क्या नाम है उसका, आफरीन, आपका ये ऑफ है, वीडियो ऑफ है। हाँ। अम, साक्षी का नेट ही स्लो है, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या है, दूरी बराबर चाल गुना समय, कितना आया कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए, रेज हैंड। चा ये नहीं आ रहा है, गुना करने नहीं आ रहा है, गजब हो यार, ऐसे कैसे? चाल कितना है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना है? 20 सेकेंड, नहीं गुना करने आ रहा है? अरे है, तो जो जो हमारे पास संख्या है उसको गुना कर देंगे, तो संख्या कितना है? 600। और ये मीटर बटा सेकंड था, ये सेकंड था, सेकंड से सेकंड गया, कितना आया? 600 मीटर। ये 600 मीटर क्या आया? ए सी। ठीक है, 600 मीटर क्या आया? ए सी। एसी यानी?
एसी यानी जो घर में लगा रहता है, जिससे ठंडा ठंडा होता है। इतना क्लास। पीटेगा ना। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ए है या सी है। हम चाल बराबर दूरी बटा समय से काहे नहीं बना सकते हैं? अरे भैया बना ले क्या, हम मतलब दूसरे मेथड से हम बनाए तो क्या तीसरे मेथड से नहीं बना सकता? ये क्या सवाल है भाई? और हमको लगा कि नहीं इन्होंने बनेगा। इनका इनका सवाल देखिए, ये जो इतना इतना ऐसा लगता है ना इनका, इनका जो है ना तरीका देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है चाल बराबर दूरी बटा समय, हम ऐसे हम्म। बनाएंगे तो क्या दिक्कत है बाबू? अगर हम ऐसे तो लिख दिए तो क्या दिक्कत है? इतना थप्पड़ मारेंगे ना कि फिर दोबारा से इस तरह से करना बंद कर दोगे तुम। हमको लगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा? ठीक है तो बता दिए। ये कहाँ से आया, ये सवाल ही कहाँ से आया? ये जो समीकरण है वो कहाँ से आया? इसी से आया, यहीं से नहीं ला सकते हैं इसको। समय को इधर ले जाएंगे, नहीं आ जाएगा वो। इतना तो दिमाग काम करना चाहिए। एक मैथ को बनाने का हजार तरीका होता है, उसी तरह भौतिकी में भी होता है। एक चीज को बनाने का हजार तरीके होते हैं। ठीक है, तो चीजों को कॉम्प्लिकेट मत क्या करो। जब तुम शुरू में बोला दूरी बटा समय, तो हम मना किए थे, हम बोले कि बाबू आगे आगे कैसे बनाए तुम, क्या क्या करके, मतलब क्या दिमाग क्या था, थॉट क्या था, सवाल को कैसे क्यों कैसे बनाए थे, हम ये पूछे थे। हमें ऐसा थोड़ी बोले कि ऐसा नहीं बनाया जा सकता है। चलिए, तो एसी क्या हुआ, ट्रेन जब पार किया तो उसका जो आगे वाला इंजन है ना, जो सबसे आगे है ये पार्ट, है ना, और ये पार्ट, इसके बीच की दूरी मेरे पास आ गई। पुल की लंबाई हमको पता थी, है ना, ए बी क्या है? ए बी है पुल की लंबाई। ये कितना है? 400 मीटर। ए बी बराबर पुल की लंबाई 400 मीटर। हमको निकालना क्या है? बीसी। कैसे निकलेगा बताइए तो, कौन बताएगा इसमें, बताइए जल्दी से। आमरीन बताइए, कैसे निकलेगा ये? एसी पता है, हमें ए बी पता है, बीसी कैसे निकलेगा? ओके, नहीं आता इसका मतलब। अफसाना या आफरीन में से कोई बता सकते हैं? फिर से बोले तो सर। हमको देखो, ये पूरा दिया हुआ है, ये एसी है, ये लंबाई क्या है? एसी। और ये लंबाई, पुल की लंबाई दी हुई है ए बी। है, पुल की लंबाई क्या दी हुई है? ए बी। ठीक है, हमें बीसी निकालना है। बीसी क्या है? ट्रेन की लंबाई। ओके, दिव्यांशु बताइए। तो ये जो दूरी आया क्या आ, करना है उसकी लंबाई को? जहाँ रेडियो चल रहा है, 1 मिनट दिव्यांशु, 1 मिनट। हाँ बताइए। और दूरी में से पुल की लंबाई को घटा देंगे आ जाएगा। वेरी गुड। तो एसी क्या है? एसी दूरी थी, ठीक है। एसी को क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी।
ये समझ में आ रहा है सबको? अगर ए भी नहीं दिखाई दे रहा है तो दिखा देते हैं, ये देखिए, है ना, गुलाबी रंग से ये दिखेगा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ठीक है, ए बी सी दिखाई दिया। हाँ। ठीक है, तो एसी क्या, जैसे ही ट्रेन पूरा पुल का अंतिम छोर को पार कर गया, है ना, उस समय जो लंबाई थी, है ना, वो क्या था, एसी, है ना, पूरा लंबाई जहां से चला था, है ना, पुल का एक छोर से चला और दूसरे छोर पे जैसे ही उसका पीछे वाला डब्बा पहुंचा, तो वो थोड़ा आगे निकल गया था, है ना, क्योंकि अ, आगे वाला जो इंजन है वो आगे ही बढ़ेगा ना। अब हाँ। पुल पुल को पार करना किसको बोलेंगे हम? जब वो उसका पीछे वाला जो डब्बा है वो पार हो जाए, है ना। तो ये पूरा पुल को पार किया और तब उस तब जितना वो दूरी चला होगा, है ना, तो दूरी चला कितना, चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। ठीक है, 600 मीटर वो चला, है ना। पुल की लंबाई कितनी थी, 400 मीटर, और उसकी लंबाई कितनी होगी यही निकालना है, तो दोनों को मिलाकर उसकी लंबाई थी। तो एसी क्या था, जितना लंबाई वो चला, और ए बी क्या था, पुल की लंबाई, और बीसी क्या है, ट्रेन का लंबाई। निकालिए क्या है आंसर। जो दिव्यांशु बोल रहा था 200 मीटर, यही पूछ रहे थे कैसे बनेगा, क्या थॉट था, हम यहाँ पूछ रहे थे, आपके उस चीज को हम गलत नहीं कहे हैं। तो हम बनाए थे, ऐसी वो नहीं बनाया बट बनाए हैं अच्छा से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम 400 हम्म। को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में, बीसी मेरे पास क्या आया, 200 200। मीटर। ये है रेलगाड़ी की। अभी बता दीजिए इतने चीजों में क्या नहीं समझ में आया। अच्छे से देखिए इसको और बताइए। आपके पास 1 मिनट है ना। हाँ, तो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। नहीं सर। ठीक है, तो इसमें हम क्या ही बताए हैं, ये जो फिगर है ना, अगर ये समझ में आ गया तो आप सवाल बना लेंगे। ठीक है, एक ट्रेन था, है ना, वो 30 मीटर प्रति सेकंड से यहाँ से घुसेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने तक उसकी लंबाई, उसका उसका समय कितना लगा, 20 सेकंड, और उसका वेग था 30 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास दूरी कितना आ गया, 600 मीटर। अब 600 मीटर में इसका भी तो लंबाई था, है ना, यानी 400 मीटर पुल का और इसका भी लंबाई, तो 400 प्लस रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, 600, एक्स कितना है, 600 माइनस 400, यानी 200, यानी रेलगाड़ी का लंबाई आया हमारे पास 200। ठीक है,
तो ये बहुत आसान सवाल था। आप लोग ये हो सकता है कि जब यहाँ पहुंचने पे आप देख रहे होंगे कि 400 मीटर तो पुल का लंबाई दिया ही हुआ है, फिर कैसे निकालेंगे, है ना? तो तभी आपको दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन अभी दिक्कत है क्या? आशा है नहीं। दिक्कत नहीं होगी। अभी एक काम करते हैं अपन, है ना? लिखिए घर्षण। ठीक है, घर्षण आप लोग लिखे थे। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें जो आप लिखे थे, चार्जर का घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। इसमें एक जो पार्ट था, हाँ, घर्षण बल। लिखो घर्षण बल। घर्षण बल प्रत्यक्ष रूप से, घर्षण बल प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच, संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच सामान्य बल, सामान्य बल, है ना? सामान्य बल के कोष्ठ में एन लिख लीजिएगा, एन। जो घर्षण बल है, घर्षण बल को एफ से लिखिएगा, ठीक है? तो ये कह रहा है कि घर्षण बल, एक बार फिर घर्षण, से। देखिए ये पहला पेज देखिए, घर्षण का चैप्टर का, है ना? उसमें घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक नीचे ही लिखे हुए हैं, उसका पहला पहला हिस्सा, पहला बिंदु। तो बुक बुक रहेगा भैया तब फिर तो। से बोलिए तो। बताइए। नहीं जीने देगा ये लोग। अच्छा, लिखो घर्षण बल, हम्म। घर्षण बल एफ, है ना? घर्षण बल को हम एफ से इंगित कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने वाली, हम्म। प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच, दो हम्म। सतहों के बीच सामान्य बल, सामान्य बल जिसको हम एन से लिख रहे हैं, ये समानुपातिक होता है, समानुपातिक होता है। ठीक है। इस ये कह रहा है घर्षण बल जो है वो सामान्य बल के समानुपातिक होता है। ठीक है। अब आप कहिएगा भैया सामान्य बल क्या होता है? ठीक है, तो सामान्य बल नहीं, वो होता है, हाँ? समानुपातिक क्या होता है? अरे भैया, समानुपातिक मतलब जब बल, घर्षण बल बढ़ेगा, नॉर्मल मतलब सामान्य बल बढ़ेगा तो घर्षण बल बढ़ेगा, यही होता है समानुपातिक का मतलब। ठीक है। तो ये क्या है?
घर्षण बल जो है वो इसके समानुपातिक है सामान्य बल के। और सामान्य बल क्या होता है? जब कोई भी चीज वस्तु कहीं पे स्थिर होती है ना, तो उस समय उस समय गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो बल लगता है उस वस्तु पे, उसको सामान्य बल कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये है हमारा जमीन, ठीक है, ये हमारा जमीन। इसके ऊपर चीज रखा हुआ है, ठीक है। तो हम आपको एक चीज समझा है ना, भार। भार क्या होता है? द्रव्यमान गुना या गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण, भैया। ठीक है। और धरती के लिए इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का, है ना। इसको 10 लेते हैं, ठीक है। इसको हम 10 ले लेते 10। हैं, ठीक है। इसको आप 10 लिखिएगा, है ना। जहां दिया रहेगा 9.8 वहीं लिखिएगा 9.8, सहूलियत के लिए, है ना। हल करने के लिए कोई भी सवाल को हम 10 लेंगे, ठीक है। हल्ला मत करना फिर, है 9.8 अभी तक बता रहे थे, 10 कैसे लेने लगे? ठीक है, ऐसा नहीं, सहूलियत के लिए, ठीक है। तो नौ मान लो इस लिखे, क्या भाई? 9.8 क्या? क्यों लिखे मतलब? अरे हम ये धरती धरती के द्वारा गुरुत्वाकर्षण, धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो, ये गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का क्या मान हाँ, होता है ये, समझ। ठीक है। तो द्रव्यमान जैसे मान लो 4 किलो है, ठीक है ना। अच्छा, भार का एसआई मात्रक कौन बताएगा मुझे? भारत पैसे है। भार का एसआई मात्रक, हाँ बताइए मोहित, बोलिए। न्यूटन। न्यूटन। क्यों न्यूटन होगा? देखो, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, तो भार बराबर क्या होगा? द्रव्यमान यानी उसका उसका होगा किलोग्राम। और गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होता है? हम लिखवाए है ना, इस ये बराबर 1 न्यूटन होता है। यानी भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। आ, गति का तीसरा नियम कौन बताएगा? नियम, है ना, या न्यूटन का तीसरा नियम? हम्म, अफसाना को तो पता होना चाहिए, बट पता नहीं कहाँ है अफसाना और आफरीन। गति का तीसरा नियम, अगर किसी को एक थप्पड़ लगता है तो दूसरा इंसान भी सोचेगा उसको थप्पड़ मारने के लिए, है ना। ऐसे आपको समझाया गया था कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान प्रतिक्रिया होती ठीक है जो है ना। प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए प्रत्येक क्रिया के लिए समान प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल धरती पे लगा रहा होगा, कितना? इसके भार के बराबर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये जो वस्तु है धरती पर कितना बल लगा रहा होगा, इसके भार के बराबर, होगा। ठीक है। तो न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार धरती भी इसके ऊपर बल लगाएगी,
हम्म। ठीक है, और उतना ही बल लगाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं सामान्य बल। इसी को कहते हैं सामान्य बल। ठीक है। मतलब कि एक कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम सामान्य बल को दर्शाता है। हाँ, न्यूटन का तीसरा नियम सामान्य बल को दर्शाता कह सकते हैं, बट ये जो इसका जो मूल क्या बोलते हैं उसका मूल परिभाषा यही है कि एक वस्तु धरती पर जितना बल लगाएगा हम्म। उतना ही बल धरती उसको वापस करती है। यहाँ तो धरती का ले लिए, जब कोई भी दो वस्तु आपस में चिपके रहते हैं उस समय भी लगता है। ठीक है, दो चीजें अगर आपस में चिपकती हैं तो एक दूसरे के विपरीत सामान्य बल लगता है। ठीक है, आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम ही कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो डू इट। पीछे 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 पीछे। आपको सामने से दिखाते हैं, ऐसे नहीं दिख पाएगा। देखिए, ये सामने एक चीज रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे धक्का दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ। ठीक है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे एक थोड़ा सा इस पे बल लगाएंगे, इस पे ऊपर करेंगे। तो अभी हमको ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है या कम? ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, तो यही वो उसमें कहना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? उसमें यही कहना चाह रहा है कि जितना ज्यादा वस्तु किसी दूसरे सरफेस पे बल लगाता है उतना ज्यादा सामान्य बल लगेगा, और उतना ज्यादा उतना ज्यादा घर्षण बल, और मतलब उतना ज्यादा बल लगाने पड़ेगा। क्यों? क्यों लगाना पड़ रहा है? देखो, जैसे ही वो ऐसे ही रखा हुआ था, है ना, वो क्या हो रहा था, वैसे ही रखा हुआ था, तो उस पे उसके और उसके सरफेस के बीच में, यानी उसके सतह, टेबल के सतह के बीच में एक बल लग रहा था, है ना, जिसे कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, तो क्या होता है, ये देखो, हम जानते हैं हम जानते हैं कि जैसे बल मान लो इधर लग रहा है, तो घर्षण बल किधर लगेगा? उल्टी तरफ। विपरीत दिशा में।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब ये सामान्य बल कम था तो हमको बल कम लगाना पड़ रहा था। हाँ। ठीक है, जब ये सामान्य बल कम था तो हमको बल कम लगाना पड़ रहा था। क्यों बल कम लगाना पड़ रहा था? क्योंकि ये जो ये जो घर्षण है, ये जो घर्षण है जमीन और वस्तु के बीच का जो घर्षण है, उसका मान कम था। उसका मान कम क्यों था? क्यों? जो घर्षण होता है वो सामान्य बल के समानुपातिक होता है। ठीक है, और जैसे ही हम इस पे एक्स्ट्रा बल लाद दिए तो अब ये जमीन को और जोर से धक्का देगा, तो जमीन उसको उतना ही जोर से वापस फेंकेगी। यानी क्या हो गया? ये सामान्य बल बढ़ गया। सामान्य बल बढ़ गया तो जो वस्तु और जमीन के बीच का जो घर्षण बल है वो भी बढ़ गया, बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी बोलिए, सर। जी किसको सर। इसको समझ में नहीं आया? ये जो आप देख रहे थे ना एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है देखिए, पर आप दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से ये धीरे धीरे जा रहा है, तो सतह और इस वस्तु के बीच का कोई घर्षण होगा। जैसे ही हम इसके ऊपर कुछ लगा दिए, है ना, इस पे जोर डाल रहे हैं, तो अब क्या होगा? घर्षण उसका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लगने वाला सामान्य बल है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? लगने वाला जो सामान्य बल क्या होता है? जितना जोर से एक वस्तु दूसरे वस्तु को धक्का मारती है उतना ही जोर से दूसरा वस्तु उस पर धक्का मारेगा। यही होता है सामान्य बल, है ना। अगर दो वस्तु आपस में जुड़े रहे तो दोनों पे सामान्य बल लगता है, ये ध्यान रहेगा। हाँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे ऊपर से कोई बल नहीं लग रहा है, जो भी है वो गुरुत्वाकर्षण बल है और ये उतना ही ऊपर फेंक रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा धीरे धीरे, है ना, थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं तो आगे चल रहा है। जैसे ही इस पे ज्यादा करेंगे तो हमको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, हिलेगा तो सही। ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। क्यों? ना, क्योंकि घर्षण बढ़ गया है। तो इसीलिए यहाँ जो होता है, ये जो दिया हुआ है कि घर्षण बल लगने वाले सामान्य दो सतहों के बीच लगने वाले सामान्य बल के समानुपातिक होता है। अगर सामान्य बल बढ़ेगा तो घर्षण बल बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है? हम्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अभी एक और चीज समझिए, इसमें आगे आपको पढ़ना है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, स्थैतिक घर्षण क्या होगा? देखो, यहाँ अभी ये रुका हुआ है, रेस्ट पे है ना। चलो दूसरा चिन्ह बदल देते हैं, थोड़ा समझ आएगा। ये है फेविकॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो हम इस पे एक बल लगाना चाह रहे हैं, ये नहीं हिल रहा है। ठीक है, भैया जोर से मारिए ना, हिलेगा। ऐसा, ऐसा बोलना चाह रहे हो ना? बोलो, ऐसा ही बोलना चाह रहे हो ना? इसको अगर हम बहुत नहीं। ज्यादा थोड़ा थोड़ा सा बल लगा दे इस पे तो ये आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक ये नहीं बढ़ रहा था तब तक जो घर्षण इसके और सतह के बीच में था, हम्म। ठीक है, सतह और ये वस्तु के बीच का जो, वस्तु के सतह और दूसरे वस्तु का सतह, इसके बीच का, जब तक ये आगे नहीं बढ़ रहा था, जब तक रुका हुआ था, तब तक लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ये समझ में आ गया? लिखवाने के लिए लिखवाएंगे, है ना, बस ये समझ लो आप। ठीक है, और उड़ गया। सीमित सीमित घर्षण क्या होता है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सीमित घर्षण वो होता है
घर्षण बल का वो मान जिसके बाद ये चलना शुरू करेगा। ठीक है, घर्षण बल का वो मान जिसके बाद ये वस्तु चलना शुरू करेगा। यानी इस पे जो लग रहा है, जो घर्षण है ना, इसके और ये सतह के बीच में जो घर्षण लग रहा है, ठीक है, घर्षण बल, उससे अगर ये ज्यादा बल लगाएगा, ये हम इस पे ज्यादा बल लगाएंगे, है ना, तो जहां से चलना स्टार्ट करेगा, तो अब ये रुका हुआ नहीं है, तो जहां से चलना स्टार्ट करेगा उस समय जो घर्षण बल होगा उसको हम सीमित घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो हम समझे सामान्य बल, घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण, सीमित घर्षण। तो अब देखिए, जब जब भी ये समानुपातिक होता है तो इसको हटाने के लिए मैथ में हम एक अचर राशि लगाते हैं। ठीक है, अचर राशि, अचर का मतलब जो जिसका मान बदलता नहीं है, यही होता है अचर। कोई भी अचर राशि। कोई भी नहीं है, इसका नाम बता रहे हैं भैया। एक अचर राशि है ना, इसको हम्म। हटाने के लिए एक अचर राशि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो अचर राशि निकालने का अलग अलग मेथड होता है ना, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला, है ना, यहाँ पे ये लगा दिए हम। ठीक है, इसको बोला जाता है MEW। क्या, क्या पढ़ोगे इसको, एक साथ पढ़ो, मीम। म्यू। हम्म। ठीक है, इसको कहते हैं घर्षण का गुणांक। ऐसे लिख करके यहां से लिखिए, एफ जो है एन के समानुपातिक है, ये लिखने के बाद ये लिखिए, और म्यू के स्थान पे लिख दीजिए घर्षण का गुणांक। घर्षण का गुणांक। हम्म। ठीक है, अब आपको इस गुणांक का आपको ऐसा ही मात्रक पूछेगा, तो क्या बताइएगा, तो म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू एन, है ना, आराम से समझिए, है ना, दोबारा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। एफ बटा एन, है ना, आप लोग को ऐसे ही परिभाषा लिखवाया गया होगा, थोड़ा बहुत बताया भी होगा, उसको अच्छे से समझते हैं ना। तो म्यू का मान क्या आया, एफ बटा एन। एन क्या हम लिख रहे थे, भार। ठीक है, ये क्या है, बल। और ठीक है, ऊपर में क्या आया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा बल का। भार का भी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो क्या आया आंसर, इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक समीकरण का गुणांक है। लिखिए, घर्षण के गुणांक को, घर्षण का गुणांक आपकी किताब में लिखा हुआ है, देखिए तो, जो किताब लिए हैं, नहीं लिए हैं उनके लिए लिखवा रहे हैं। घर्षण के गुणांक को, घर्षण के गुणांक को सामान्य अभिक्रिया के प्रति, घर्षण के गुणांक को सामान्य अभिक्रिया के प्रति घर्षण बल के, सामान्य अभिक्रिया के प्रति घर्षण बल के अनुपात के रूप में, घर्षण बल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यह एक संख्या है, यह एक संख्या है, यह एक संख्या है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता। यह एक संख्या है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। और उसके नीचे लिखेगा म्यू बराबर बल बटा लगने वाला सामान्य बल। ठीक है, घर्षण का गुणांक।
हमको सीमित और ये नहीं समझ में आया। हाँ बताते हैं। शाम, क्या बोलते हैं उसको? लिखिए, घर्षण निम्नलिखित, घर्षण निम्नलिखित, घर्षण निम्नलिखित, घर्षण का गुणांक, सॉरी, घर्षण का गुणांक निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है? लिखिए, घर्षण का गुणांक, पहला लिखिए इसमें, घर्षण का गुणांक, घर्षण का गुणांक केवल सतह की, सतह की, केवल, केवल हटा दो, सतह की, घर्षण का गुणांक सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण का गुणांक सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे आम का पेड़ देखे होंगे तो उसका सतह कैसा होता है ना। और एक देखे होंगे आप लोहा का रॉड, ठीक है, लोहा का जो रॉड होता है वो भी देखे होंगे, तो दोनों का सतह में अंतर हो जाता है ना। ठीक है, तो घर्षण का गुणांक किस पे निर्भर करता है? प्रकृति। प्रकृति। प्राकृतिक। हाँ, ठीक है, दूसरा लिखिए, या घर्षण का गुणांक तापमान पर भी निर्भर करता है। या घर्षण का गुणांक तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, लिखिए, घर्षण के गुणांक के दो प्रकार हैं। अगला लिखिए, घर्षण के गुणांक के दो प्रकार हैं। घर्षण के गुणांक के दो प्रकार हैं। पहला लिखिए, स्थैतिक घर्षण का गुणांक, पहला, पहला लिखिए, स्थैतिक घर्षण का गुणांक, उसके बगल में ऐसा लिख दीजिएगा, म्यू एस, स्थैतिक घर्षण का गुणांक। स्थैतिक घर्षण का गुणांक म्यू एस, है ना। पहला ये था। दूसरा लिखिए, गतिज घर्षण का गुणांक। ठीक है, स्थैतिक घर्षण का गुणांक।
और गतिज घर्षण का गुणक। आप देखे होंगे कि जैसे मान लो किसी चीज को हमको धक्का देना है तो शुरुआत में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। शुरुआत का मेहनत किसके लिए होता है? कौन बताएगा? क्या? किसी भी वस्तु को धक्का मारने के लिए शुरुआत में थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ता है, फिर जब चलने लगता है तो उतना बल नहीं लगाना पड़ता है। हम्म। हूं नहीं, बताओ। स्टैटिक मतलब घर्षण। ठीक है। तो शुरुआत में जैसे क्या होता है, देखो जैसे हम इसी को धक्का दे रहे थे, मान लो ये टायर है, ये टायर, और इसको धक्का मार रहे हैं। तो शुरुआत में जब भी हिलाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हम लगाए हैं, ये हिल नहीं रहा है ना, अभी कम बल लगा रहे हैं। जैसे ज्यादा बल लगाएंगे तो ये हिलने लगेगा। ठीक है। तो जब तक ये नहीं हिल रहा था, तब तक इसके सतह और जो जिस पे है ये, उसके सतह के बीच का जो घर्षण है उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है। जब तक ये चल नहीं रहा था, जब तक ये रुका हुआ था, तो इसके सतह के बीच में और इसके सतह और ये जो टेबल है उसके सतह के बीच में लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ठीक है। लिखिए, अभी अभी तो लिखिए तो एक बार, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण लिखिए। स्थैतिक घर्षण, ऐसा घर्षण बल, ऐसा घर्षण बल, ऐसा घर्षण बल, ऐसा घर्षण बल जो प्रयुक्त बल को, ऐसा घर्षण बल जो प्रयुक्त बल को, मतलब जो उस पे बल लगाया जा रहा है, ठीक है, प्रयुक्त बल, प्रयुक्त बल को पूर्ण रूपेण, आप लोग लिख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है, देखिए ना, स्थैतिक घर्षण, ऐसा घर्षण बल जो प्रयुक्त बल को पूर्ण रूपेण संतुलित करता है। ऐसा घर्षण बल जो प्रयुक्त बल को पूर्ण रूपेण संतुलित करता है, ताकि वह पिंड, ताकि वह पिंड जिस बल प्रयुक्त, जिस पर बल प्रयुक्त किया जा रहा है, ताकि वह पिंड जिस पर बल प्रयुक्त किया जा रहा है वो गतिशील ना हो सके, वो गतिशील ना हो सके, इसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। यानी देखिए, ये बड़ा है ना, इसको छोटा वाला देखिए, ये देखिए, ये इससे हम बल लगाएंगे, ये जो पेन है ना इससे बल लगाएंगे, सामने दिखाई दे रहा है ना हम, पेन दिखाई दे रहा है आपको मेरा, हाँ हाँ। फेविकोल दिखाई दे रहा है, देखिए, इससे हम्म। हम बल लगाएंगे। देखिए अभी बल लगा रहे हैं, हिल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है। ठीक है, ये हिल नहीं रहा है अभी। ठीक है। तो जब तक हिलेगा नहीं, है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास 50 रुपए है, करेक्ट। ठीक है। हमारे पास 50 रुपए है, और एक क्या बोलते हैं, एक सामने से एक बंदा आता है और कहता है कि हमें तुम हम तुम्हारा जमीन खरीद लेंगे। ठीक है, हम तुम्हारा जमीन खरीद लेंगे, है ना। तो वो तीसरा बंदा के पास, तीसरा बंदा आता है, वो सामने रहता है ना, उसको बोलता है भाई, ये बोल रहा है जमीन खरीद लेंगे, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ठीक है।
तो बोला कि हम 20 रुपए दे सकते हैं। अरे मतलब समझो, है ना, ऐसे जमीन का लेन देन ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़ा वैल्यू पे होता है, बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम 20 रुपए देंगे। तो बोला कि मेरे पास तो 50 है ना। वो कब तक रुकेगा? जब तक सामने वाला पार्टी के पास 50 से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तब उसका जमीन उसके पास चला जाएगा। तो यही है बल। जब हम लगा रहे हैं, थोड़ा सा बल लगा रहे हैं, तो घर्षण बल देख रहा है कि अरे ये तो थोड़ा सा बल है ना, थोड़ा सा लगाने पे ही इसका काम हो जाएगा। ये वस्तु, स्थैतिक घर्षण का एक ही काम है, वस्तु को हिलने नहीं देना। स्थैतिक घर्षण का एक ही काम है, वस्तु को हिलने नहीं देना। जो उस पे बल लग रहा है उसके अनुसार एडजस्ट करेगा। थोड़ा बल रहेगा तो इसके अनुसार, हाँ भाई, इसका जितना बल लग रहा है उसके अनुसार लगा दो। जैसे मान लो ये 1 न्यूटन लगा रहे हैं, तो अगर देखिए, स्थैतिक घर्षण 20 न्यूटन है। ठीक है, और इस पे हम 15 न्यूटन लगा रहे हैं। ठीक है, बल जो लगा रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे एक बल लगा रहे हैं, वो उसका मान है 15 न्यूटन, और इसके बीच जो घर्षण बल है ना, घर्षण बल का जो मान वो है 20 न्यूटन। ठीक है ना। तो सामान्य भाषा में आप ये 15 न्यूटन वाला हिला पाएगा वस्तु को? नहीं। घर्षण बल 20 लगा रहा है, और ये बल हमारे पास 15 ही लग रहा है। ठीक है, 20 उसकी ताकत है, मतलब 20 तक वो लगा सकता है। अगर 15 लगाया तो भी नहीं हिलेगा, 16 लगाया तो भी नहीं हिलेगा, 17 लगाया तो भी नहीं हिलेगा, 18 लगाया तो भी नहीं हिलेगा, 19 पे भी नहीं हिलेगा, 20 पे भी नहीं हिलेगा। ठीक है, अब कहेगा ये स्थैतिक घर्षण कि अब हमारा लिमिट से ऊपर है, अब हम नहीं बचा सकते। जितना बचाना था हम बचा लिए इसको हिलने से। अब ये हिलेगा बाबू, क्या है कि बल ज्यादा लगने वाला है। हम 20 न्यूटन तो संभाल लिए ना, अब हमसे नहीं संभल पाए। तो जब ये जो वस्तु है, जब अगला फोर्स हम लगाएंगे, अगला बल इससे थोड़ा सा लगाएंगे, तो वो हिलेगा। हिलने से पहले तक जो घर्षण लग रहा था, हिलने से पहले तक जो घर्षण बल लग रहा था, उसी को बोलते हैं अच्छा सीमित ठीक है। सीमित हैं? घर्षण। ठीक है, हम बोले। जैसे ये 15 लगा रहा था ना, ये बहुत चालाक है ना, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। अगर कोई बल 15 लगा रहा था, ये पूरा कितना लगा सकता है? 20। तो यहाँ पे स्थैतिक घर्षण का मान कितना होगा? 15 न्यूटन। अगर ये 16 लगाएगा तो 16। ठीक है, अगर ये 17 लगाएगा तो स्थैतिक घर्षण का मान 17 होगा। ठीक है, अगर ये 18 लगाएगा तो 18 न्यूटन होगा। ठीक है, 19 लगाएगा, 19 न्यूटन, 20 न्यूटन, है ना। अगला अगला क्या होगा? 20 न्यूटन तक आ गया, वो अगला क्या होगा? जब यहाँ फोर्स लग जाएगा 22 न्यूटन, तो ये कितना लगाएगा? बल बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वो 20 तक रोक पाया, 20 के बाद नहीं रुक रहा है। तो 21 होगा। क्या? कितना होगा? 21। 21। बाबू उसका ताकत ही 20 न्यूटन, 20 न्यूटन से ज्यादा बल नहीं है उसके अंदर। तो स्थैतिक घर्षण का मान 20 ही पे रुक जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम्म। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अपने आप ही एडजस्ट करता है। देखेगा सामने वाला पार्टी कितना मजबूत है, उसके अनुसार उसको खरीद लेगा। जैसे 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 पार्टी बढ़ते जाएगा, तो अब उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगेगा, अरे अब तो ये देना ही पड़ेगा, अभी तो ये देना ही पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि बहुत उसी बड़ी को पार्टी आ सेम गई, तो फिर उसको हटना पड़ेगा। लेकिन उसके पास पैसा उतने ना रहेगा। वो सीमित अपने, घर्षण इसी को कहते हैं। हाँ, तो ये जो मान अब बदल नहीं रहा है, कब कब तक बदला? जब तक उसका बल, है ना, जो लगने वाला बल है, प्रयुक्त बल, है ना,
प्रयुक्त बल गतिशील नहीं हुआ। नहीं, एक सेकेंड, सीमित घर्षण बल के बराबर नहीं हो गया। ठीक है। वो एडजस्ट करता रहा, तब तक एडजस्ट किया जब तक वो सीमित घर्षण तक नहीं पहुंच गया। मतलब उसके बाद ये एक आखिरी लिमिट है, इसके बाद हम नहीं बचा सकते उसको हिलने से। तो उस समय जहां से हिलने, मतलब जब हिल रहा है उससे पहले जहां तक वो बचा सका था, जहां तक वो बचा सका था, कौन बचाया था? घर्षण बल। जहां तक घर्षण बल वस्तु को चलने से बचा सका था, उस मैक्सिमम पॉइंट पे सबसे ऊपर है ना, जहां तक, उसी को उसी को सीमित घर्षण कहते हैं। ठीक है। और ये जब तक हिल नहीं रहा है ना, ये जो वस्तु है जब तक हिल नहीं रहा है, तो इस वस्तु और दूसरा वस्तु का सतह जिस पे वो है, उसके बीच लगने वाला घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक इसलिए आगे क्योंकि चल। वस्तु वस्तु स्थिर है। वस्तु क्या है? स्थिर है। ठीक है। अब जैसे ही ये चलने लगा, ठीक है, अब ये उसको चला रहा है ना, इससे ज्यादा बल लगा दिए तो स्थैतिक तो घर्षण बोलेगा कि भाई अब हो गया हमारा काम, हम नहीं अब इसका काम ले सकते क्योंकि अभी चलने लगा। ठीक है। तो अब इस वस्तु में गति आ गई। ठीक है। इस वस्तु में क्या आ गई? गति आ गई, लेकिन अभी भी तो घर्षण लगेगा ना इन दोनों सतह के बीच में। बोलो। घर्षण बल का एक ही चीज है घर्षण बल का कि भाई सतह के संपर्क में होना चाहिए, दोनों आपस में संपर्क में रहना चाहिए, तब जो बीच में घर्षण लगेगा। सतह नहीं है संपर्क में तो घर्षण नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये चल रहा है लेकिन संपर्क में तो है। ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन संपर्क में तो है। तो जब वस्तु गति में हो, है ना, जब कोई वस्तु गति में हो, और हाँ, जब कोई वस्तु गति में हो, तो इसके सतह, है ना, जो वस्तु है उसकी सतह और जिस पे चल रहा है वो, उसका सतह के बीच का जो घर्षण होगा उसको गतिज घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज। गति। ठीक है। तो अगर रुका हुआ रहेगा, ठीक है, वस्तु क्या है? रुकी हुई रहेगी, तो घर्षण का गुणांक जो होगा वो स्थैतिक घर्षण होगा, का गुणांक होगा। ठीक है। अगर गति में है तो गतिज घर्षण देख करें कहेंगे। और ये याद रखना, स्थैतिक घर्षण, ठीक है, का गुणांक हमेशा गतिज घर्षण के गुणांक से ज्यादा होता है। इसको लिख लीजिए। म्यू एस जो है वो म्यू के से बड़ा होता है। कैसे? अरे तो देख नहीं रहा है, जब हिलाने के समय हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, जब चलने लगा तो ज्यादा मेहनत थोड़ी लगता है हाँ कोई हाँ वस्तु को हाँ। हिलाने में। ठीक है। हम्म, तो क्यों? क्योंकि घर्षण कम हो गया। हम्म, ठीक है। इसीलिए कभी भी कोई वस्तु को हिलाना ना, मतलब आगे जब धक्का देते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ता है, फिर वो अपने आप चलने लगता है। मतलब अपने आप क्या, थोड़ा धक्का मतलब बहुत कम उस पे लगाना पड़ता है बल। ऐसा होता है ना, कोई भी चीज को धक्का दे के देखना, शुरुआत में थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो वो कौन रोक रहा है? हम्म, स्थैतिक घर्षण। ठीक है। हम्म। उसका जो लिमिट है, उसका एक औकात है, औकात जिसको बोलते हैं। औकात से ज्यादा होगा भैया बोलेगा जय हिंद, जाइए आगे जाइए। अब हम रुकने से नहीं बचाएंगे तो वस्तु बोलेगा अच्छा यही हो गया, हमारा जितना ताकत है लो उतना देर बचलियो ना तोरा, जो जो हिल। ठीक है। इस तरह से अगर ऋतिक आप औकात पूछ रहा भैया। क्या, मैं ऋतिक औकात पूछ रहा। अच्छा, तो औकात औकात मतलब ये एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं आजकल भाषा में, थोड़ा इसको गलत मानते हैं, किसी से ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है। हम इसका औकात बता रहे हैं। ठीक है। घर्षण, है ना, स्थैतिक घर्षण का औकात बता रहे हैं। औकात से समझ में आता है कितना आपका हैसियत है, कितना वो आप जा सकते हैं।
लिमिट्स। ठीक है, ये चीज समझ में आया आप लोगों को? आया। हाँ। बाकी 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 लोग शांत। जी सर। जी सर। हाँ भैया आ गया। यस। यस ठीक है। सर। हम्म। यस। अगर मान लीजिए थोड़ा सा और दिक्कत हो दोबारा देखिएगा, बहुत धीरे धीरे बताए हैं, आप आराम से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम्म। स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण, हमेशा स्थैतिक घर्षण का गुणांक गतिज घर्षण के गुणांक से बड़ा होता है। बड़ा होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ। अच्छा, हमको अभी बताइएगा। ठीक है, एक सामान्य सी बात है। ठीक है, इस पे हम एक बल कुछ नहीं। लगाते हैं, देखिएगा आराम से। इस पे एक बल लगाते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ छोड़ो, मतलब इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, ऐसे। ठीक है, तो ये जो लग रहा है वो क्या है? ये घर्षण है। नीचे जो लग रहा है वो घर्षण है। इसका मान है, स्थैतिक घर्षण का मान है 2 न्यूटन। हमको बताएगी चांदनी बताएगी कि इस पे 0.5 न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं, वस्तु हिलेगी? नहीं। अच्छा, तुम बताओ ऋतिक, 0.25 न्यूटन बल लगा रहे हैं, हिलेगा ये वस्तु? नहीं हिलेगा। नहीं हिलेगा। अब हम इस पे बल लगा रहे हैं, 2.3। इतना न्यूटन, हिलेगा ये? हम्म। नहीं। 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 कौन बोल रहा है नहीं हिलेगा? हम बोल रहे हैं। हाथ ऊपर कीजिए, कौन कौन बोल रहा है नहीं हिलेगा? भाई आप लोग वीडियो भी बंद कर देते हैं यार, ये मत कीजिए। हाँ नुमान बताइए कैसे? अब ये तो मैथ का घातांक करनी, यहाँ कैसे आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे इसको है? वो दो का 2 का पावर 3 क्या होगा? 8। 8/5 8 कितना होगा ये? एक 5 दशमलव थ्री। 1 2 3। 1.6। 1.6। अभी भी 2 से हम्म। कम है ना? हम्म। जी सर। ठीक है, तो दिख रहा है, तो यहाँ जो स्थैतिक घर्षण है वो बदलता नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। अगर यहाँ 1.6 न्यूटन लगा रहा है ना, तो काहे का अपना एनर्जी बर्बाद करेगा? 1.6 ही हम लगाएंगे। ठीक है, तो जितना बल हम्म। लगेगा उतना ही ये बल लगाएगा, क्योंकि दोनों बल जब बराबर होगा तो वस्तु हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ये 0.25 लगा रहा था तो हम अच्छा तो इतने ताकतवर है, ले हम दे दे रहे हैं, ले भाई आ गया, नहीं ले। ठीक है, हम्म। इसीलिए इसको सेल्फ अपने आप ही एडजस्ट होता है। कब तक एडजस्ट होगा? जब तक ये सीमित घर्षण तक पहुंच ना जाए। ठीक है, हम्म। इसका जो औकात है वहां तक नहीं पहुंच जाए, बल, बाहरी बल जो लग रहा है। जैसे ही 2.01 न्यूटन आएगा, बोलेगा बाबा जाओ। हम्म। ठीक है, हम्म। आ रहा है समझ में? हाँ। ठीक है, अच्छा, अभी हमको एक और चीज बताइए, एक और चीज पढ़ते हैं, है ना? बहुत आसान, बहुत बढ़िया है ये। इसको बोलते हैं उर्मिल घर्षण। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अंग्रेजी में क्या इसको बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। इसका जो गुणांक होता है म्यू आर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए अभी छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देते हैं। एक वस्तु है,
मान लो ये 20 किलो का है, ठीक है। तो इस पे लगने वाला सामान्य बल कितना होगा, जल्दी से बताइए। इस पे लगने वाला सामान्य बल, भार निकालिए, भार भार भार। गुरुत्वाकर्षणीय बल का मान 10 लीजिएगा। तो द्रव्यमान कितना है, 20 किलो। और ये कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से बताइए। 200 न्यूटन। 200 न्यूटन, ठीक है। ये आया भार। तो सामान्य बल कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, ठीक है। मान लीजिए इसका जो दिया हुआ है म्यू एस यानी गुणांक 0.2 0.2 दिया हुआ है। तो हमें बताइए स्थैतिक घर्षण का मान कितना होगा। ये हमारे पास सामान्य बल आ गया, सामान्य बल। ये आया हमारे पास 200 न्यूटन। तो हमें स्थैतिक घर्षण का मान निकाल के बताइए। जो निकालेगा उसको, यार तुम लोग मतलब पैसा बचा देते हो। उसको 2 पेन, 2 पेन्स, 2 पेन। बस कही। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 4.25, टिक टिक 4.5, टिक टिक 4.45, 4.6, 7, रुक जाइए। 7.15, 7.5, 7.45, 9, 9.1, 9.2, 9.25, अभी कुछ होता है। 9.3, देख लेते हैं। 9.4, 9.45, 9.5, 9.10, बस, बस हो गया। तो फिर से मेरा 2 पेन बचा, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला आपको लिखवाए थे ना शुरू में ही, जब जब आपको गुणांक पढ़ा रहे थे। बोलिए, नहीं लिखवाए हैं ये, आज ही का है। अभी निकाल के बताइए। हम बनाए हैं। 10 तक तो नहीं बोला यार, हम क्या बोला, हम क्या करें तुम। हाँ जान के नहीं बोला। चलिए ठीक है। तो कितना आया आंसर, उत्तर बताओ कितना आया। उत्तर उत्तर बताइए। 40, वेरी 40। गुड। 40 आए सर। हाँ, तो 0.2 गुना 200 न्यूटन, यानी कितना आया, ये स्थैतिक घर्षण का मान है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण का मान, मेरा भैया, 1 मिनट, फिर देखते हैं, रुक जाओ मेरा टैबलेट ऑफ। हो तो आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में।
ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? बाउंस कर रहा है ऊपर ऊपर बाउंस। कौन बाउंस कर रहा है? जैसे 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 मोहित और बताइए बताइए, आधा कोई में दिक्कत ये क्या समझ में आया? नहीं सर नहीं आ रहा। नहीं समझ क्या? में आ रहा। ये आमरीन आपको आ रहा है? जी सर। बहुत बढ़िया। चांदनी? आ रहा है। वेरी गुड। मुस्कान? यस सर। बहुत बढ़िया। नुमान? यस सर। ओके, वेरी गुड। अफसाना, आफरीन? बोलिए। क्या 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 है, क्या है, क्या दिखा रही हो? क्या है भाई? दिख नहीं रहा है अफसाना, मेरे को बताइए क्या है वो। बोलिए बोलिए ना, ये इस पे माइक ऑन कीजिए, बोलिए। यार ऐसे कैसे? माइक ऑन करो भैया। ये देखो, भेजे, माइक अनम्यूट करो। अनम्यूट योर सेल्फ और आंसर करिए। चलिए, कोई बात नहीं। और ये अंजू के साथ जो बैठी आरती है क्या? हाँ, लग तो रहा है। बताएं, क्या लग रहा है ना? देखिए, एक अच्छा चीज आपको बताते हैं। एक बहुत अच्छा चीज बताते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, ये जो पार्ट है वो आप आगे अगर विज्ञान लेते हैं उसमें पढ़ाया जाएगा। नाइन्थ में पढ़ाया जाएगा, टेंथ में शायद नहीं है, 11 12 में है। ठीक है, अगर आप फिजिक्स पढ़िएगा आगे, है ना, इंजीनियरिंग करिएगा तो भी है, डॉक्टरी करिएगा तो भी है। तो ये इतना बार आएगा कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इस एग्जाम को पास करने के लिए केवल आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे हम स्थैतिक घर्षण का बताए, म्यू गुना एन, एन सामान्य बल होता है ना? एन क्या होता है? सामान्य बल। सामान्य बल क्या होता है? जो वस्तु किसी सतह पे जो बल लगाता है, सतह वापस से उतना ही बल उस पे लगाता है। वापस से जो बल लगा रहा है सतह के द्वारा वस्तु पर लगाया हुआ बल सामान्य बल होता है। ठीक है, अभी हम निकाल लिए स्थैतिक घर्षण क्या क्या होता है। स्थैतिक घर्षण का गुणांक इन गुना सामान्य बल का मान। ठीक है, फॉर्मूला तो यही पढ़े हैं, नहीं? बोलिए, कब वो वस्तु हिलेगा ये भी देख लिए आप। अगर स्थैतिक घर्षण का मान जैसे आप लोग बताए कितना, 40 न्यूटन, तो ये 49.5 न्यूटन पे हिलेगा, जल्दी बताइए, ये अगर समझ में आया हो। हम्म 39.5 न्यूटन पे ये वस्तु हिलेगा, जिसका मान निकालें आप लोग। नहीं नहीं, नहीं क्यों सर। नहीं हिलेगा? क्योंकि स्थैतिक हम्म घर्षण वह कितना आया, 40 न्यूटन। जब तक ये 40 से थोड़ा ऊपर नहीं हुआ ये हिलने वाला नहीं है। ठीक है, वो सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर वाला मतलब चीज, है ना, क्या है उसको बोलेंगे, औकात ही बोलेंगे उसको, भाषा समझ लीजिए, जहां ये तक वो रोक सकता है वस्तु को गतिशील होने से। ठीक है, जैसे आप उस पे 10 न्यूटन का बल लगाएगा वो हिलेगा ही नहीं, 12 का लगाएगा नहीं हिलेगा, 49 का लगा दीजिएगा हिल जाएगा। ठीक है,
तो जब तक नहीं हिल रहा है, जब तक वस्तु नहीं हिल रहा है, तो वस्तु और सतह के बीच में घर्षण बल है। उस घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब वो चलने लगा तो अब भी तो घर्षण लगेगा, लेकिन कम लगेगा। ठीक है। तो गतिज में जब कोई वस्तु है तब लगने वाला घर्षण गतिज घर्षण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपको क्या बताए हैं हम, जो ऊपर ऊपर जा रहा है? बोलिए मोहित। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ये स्थैतिक हाँ, क्या? सामान्य बल क्या सामान्य था वो? बल। इसमें समझ में नहीं आया। अरे जैसे चलो। सामान्य बल, फिर दोबारा देखिए, बढ़िया है। दोबारा मेहनत करते रहे हम। मस्त। आज 20 10 मिनट और है ना? देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम ध्यान रखिए। ठीक है। ये एक सतह है, मान लीजिए कोई सतह है ये। इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट लगे आप लोग को। ठीक है, इस पे ये रखा हुआ है। ये 4 किलो का चीज है। इस पे कोई ना कोई बल तो लगाएगा ना? बोलो। सबसे पहला बल जो लगाएगा वो है गुरुत्वाकर्षणीय बल। हाँ। इसका बल होता है 4 × 10, यानी 40 न्यूटन, तो ये लगा रहा है। ठीक है। मान लो इस पे और हम बल लगा दिए, मान लो 20 किलो का बल और ऐड, 20 न्यूटन का बल और ऐड कर दिए। तो अब जो जो धरती पे, जो इस सतह पे जो रिएक्शन जो जा रहा है, जो बल जा रहा है, वो कितना जा रहा है? 20 और 40 को मिला करके कितना जा रहा है? 60। 60 न्यूटन। ठीक है। तो सामान्य बल क्या है? सतह का प्रतिक्रिया, जो ये सतह है ना उसका प्रतिक्रिया है। क्रिया जो है वो हमेशा ठीक है, क्रिया के विपरीत एक क्रिया होती है जो बिल्कुल समान होती है ना? एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जितना बल गति हम। लगेगा उतना ही बल आपको वापस मिलेगा, ऐसा। तो एक लगाए हुए प्रयुक्त बल के विपरीत एक बल जो लग रहा है, उसको सामान्य बल कहते हैं। इसमें क्या ही अंतर है? अब यहाँ पे सामान्य बल क्या होगा? ये अब उतना ही लगाएगा ना, कितना लगाएगा? 60 न्यूटन लगा देगा। ठीक है। जब ये 40 न्यूटन था तो उस समय घर्षण का मान कम था। देखो, मान लो इसका घर्षण था 0.2, है ना? ये 40 न्यूटन इसका सामान्य बल लग रहा था, तो यहाँ क्या लगेगा? 8 न्यूटन। ये स्थैतिक घर्षण है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल का मान। जैसे ही ये सामान्य बल बढ़ा, तो अब यहाँ क्या हुआ? 12 न्यूटन लगने लगा। तो घर्षण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलो। बढ़ा। बढ़ गया। यही तो बताया जा रहा है बाबू। घर्षण बल लगने वाले सामान्य बल के समानुपातिक होता है। जैसे जैसे सामान्य बल बढ़ेगा, घर्षण बल बढ़ेगा। ठीक है। कोई भी बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, आप लोग जितना बनाए हुए हैं। आया समझ में अभी? हम्म। अगर मान लो इस इधर और लगा देते, मान लो इसको 40 न्यूटन और इधर कर देते, 40 20 60 और 40 100 हो जाता। अभी इसका स्थैतिक घर्षण का मान क्या होगा? ये मान बदलता नहीं है। जो म्यू है वो कब बदलेगा? जब सतह बदल जाएगा, है ना? सतह का स्थैतिक घर्षण का गुणांक दिया हुआ है, कितना है? 0.2। गुना जो उस पे सामान्य बल लग रहा है, कितना होगा? 20 न्यूटन। दिख रहा है? जैसे जैसे सामान्य बल बढ़ रहा है, घर्षण बल बढ़ रहा है। हम्म।
ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे ये जो है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ही हम इसको हिलाना चाह रहे थे, ये अभी देखो अभी हिल नहीं रहा है, अभी ये पहले चल रहे हैं, ऐसे आगे गया, ठीक है, ये आगे जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ये जो है इस पे सतह पे बल लगा रहा होगा, अब हम आगे से फोर्स लगा रहे हैं, वो नहीं, ये जिस सतह पे बल लगा रहा होगा, वो बल, वो सतह इस पे वापस एक बल लगाएगा, जिसको सामान्य बल कहते हैं। अब हम इसका सामान्य बल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखना, बहुत मुश्किल से हिला पा रहे हैं ना, हम्म यानी घर्षण बल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है। हम्म अच्छा, उर्मिल घर्षण बता रहे थे, ठीक है, तो आगे बढ़ने ही नहीं देगा, गजब आदमी। देखिए, बस ये लास्ट है टॉपिक आज का, उर्मिल घर्षण आप में दिया ही होगा। जैसे ये बक्सा है, ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु पे फोर्स लगा रहा है ना, 200 न्यूटन का लगाए थे ना हम लोग, किधर गया, 200 किलो था, क्या था ये 40 न्यूटन, हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्थैतिक घर्षण का मान आया, वो आया 40 न्यूटन। यानी हम इस पे अगर 42 लगाएंगे तो ये चलने लगेगा, हम्म ठीक है। लेकिन अब सोच करके देखो, इस पे हम रोलर लगा दें, ठीक है। जैसे तुम लोग पहले वो देखे हो, क्या बोलते हैं, आजकल तो बैग अटैची आता है, अटैची एक ऐसा आता है सीधा, यानी जिसमें चक्का नहीं रहता है, ठीक है। हाँ अब ये उसमें चक्का, चक्का से क्या होता है, जैसे अब इसको धक्का मारेंगे तो वो 42 से पहले ही हिल जाएगा, हाँ आसानी से। ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी यहाँ ये नहीं लग रहा है, अब स्थैतिक घर्षण नहीं लग रहा है, अब जो लग रहा है वो उर्मिल घर्षण लग रहा है, ठीक है। हम्म यानी फिर से हम समझा। घर्षण बल को कम कर दिए। फिर से। उर्मिल घर्षण जब क्या होता है, जब जैसे देखो, सतह पहले इतना बड़ा था, है ना, अगर हम इसको गोल कर दिए तो यहाँ पे एक बिंदु पे ही टकराएगा ना जमीन से, हम्म यहाँ तो पूरा फ्लैट टकरा रहा था पूरा, है ना। तो इसके बीच में सतह के बीच में कितना ही है ना, ज्यादा ज्यादा उसमें नॉर्मल सामान्य बल ज्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। सामान्य हम्म बल को कौन कौन ये घेर लग रहा है, रोलर, है ना। जब तक वो लगना चाह रहा है तब तक वो आगे बढ़ जा रहा है, हम्म ठीक है। रुका हुआ है तो उतना ही लगेगा, लेकिन जैसे ही चल रहा है तो जब तक वो लगाना चाहेगा तब तक वो आगे बढ़ गया होगा। तो ध्यान रखना, इसी को रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, जब कोई वस्तु किसी ऐसे चीज पे सवार हो जाए जो घूम रहा है, तो वो जो चक्का है और जमीन के बीच लगने वाला जो घर्षण है उसको उर्मिल घर्षण कहते हैं। और इसका मान, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे धक्का लगाए, जब ये स्थातिक घर्षण था, हिला ये, हिलने के बाद मान लो अभी चक्का नहीं लगा हुआ है, ठीक है, चक्का नहीं लगा, हम्म अभी ये हिला, है ना, ये क्या हो गया, हिला। हिलने पे थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं, इसका जो गुणांक है वो घट गया, कम हो गया, है ना, पहले, क्योंकि जो स्थैतिक घर्षण का गुणांक होता है वो हमेशा गतिज घर्षण के गुणांक से ज्यादा होता है, ठीक है। यानी यानी जब वो गति में चलने लगा तो उसका गुणांक कम हो गया, ठीक है। हम्म लेकिन जैसे ही ये रोलर पे सवार हुआ और गुणांक कम होगा ना, क्योंकि घर्षण और हम्म कम, अभी तो चल पा रहा है वो, जल्दी से बहुत कम बल लगाने पे भी आगे बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा, हम्म स्थैतिक घर्षण का मान गतिज घर्षण के मान से ज्यादा होता है, और गतिज घर्षण का मान उर्मिल घर्षण के मान से ज्यादा होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। और इस हम्म तरह से आपका जो चैप्टर था बल में घर्षण, वो खत्म होता है।
लास्ट उर्मिल घर्षण था। क्या बाबू? लास्ट उर्मिल घर्षण। हाँ, हम्म, फिर दाब पढ़ेंगे हम लोग। दा- ठीक है। हम्म, अच्छा, अभी हमको बताइए, ठीक है, एक वस्तु रुकी हुई है, वस्तु रुकी हुई है ना? उस समय लगने वाले घर्षण को क्या बोलेंगे सतह के बीच में? रुचि स्थैतिक। स्थैतिक घर्षण। ठीक है। और इस समय जो गुणांक होता है वो होता है म्यू एस। म्यू एस मतलब स्थैतिक घर्षण का गुणांक। हम्म, लिखिए, सामान्य बल, उस पे लगने वाला सामान्य बल 400 न्यूटन है, और स्थैतिक घर्षण है का गुणांक है 0.5, है ना? हमें स्थैतिक घर्षण बल का मान बताइए। स्थैतिक घर्षण बल का मान बताइए। जल्दी से जल्दी से। ये वाला फॉर्मूला लगाइए, स्थैतिक घर्षण बराबर गुणांक गुना सामान्य बल। 200। कितना है बाबू? 200 200। बाकी लोग को निकालने दो, देखते हैं। न्यूटन है। 200 है न्यूटनिक सर। बल, बल है ना? तो 0.5 गुना 400 न्यूटन, ये क्या हो गया? 200। ठीक है। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि इस वस्तु पर अगर हम 400 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो वस्तु हिलेगी या नहीं? क्या बताएंगे? क्या क्या फिर से? सर हिलेगी। अगर वस्तु जो इसका जो स्थैतिक घर्षण का मान 200 न्यूटन आया, उस वस्तु हम्म, पर अगर हम 400 न्यूटन का बल लगाएंगे तो हिलेगा या नहीं? हिलेगा हिलेगा। सर। हिल जाएगा। हिलेगा ना, क्योंकि ज्यादा हो गया। 200, 201 भी होगा तो थोड़ा हिल जाएगा। ठीक है। हम्म, 200 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो हिल जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? अब आप एक चीज कहीं ऐड कर दीजिएगा। गतिज घर्षण का मान होता है गतिज घर्षण का गुणांक गुना उस समय लगने वाला सामान्य बल। ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्थैतिक घर्षण, है ना, जब तक हिल नहीं रहा है। जब ये चलने लगा, जब चलने लगा तो उस समय मान इसका क्या होगा? आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा आज का जो लेक्चर है, जो पढ़ाया आपको। नहीं आया लेक्चर होगा, नहीं। दोबारा दोबारा देखिए। नहीं आया, दोबारा देखिए। इसमें हम लोग फॉर्मूला के नाम पे एक ही चीज पढ़े हैं। एफ एस बराबर म्यू गुने एन। म्यू एस, के बराबर म्यू के इंटू एन। एन। एफ एस एफ के हो गया। और क्या था? अ, हाँ, जो गुणांक होता है वो उसका कोई मात्रक नहीं है। हम्म, कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल बना के बताइए तो। हम्म। स्थैतिक घर्षण का मान है 40 न्यूटन और सामान्य बल लग रहा है
सामान्य बल लग रहा है 45 न्यूटन। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण के गुणांक का मान कितना आएगा? एट पॉइंट एट एट आएगा सर। सर 1.125 आया। सर 8.8 आया। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे? तो फॉर्मूला हम लगाएंगे ये 40 न्यूटन म्यू एस। 8/9 आया। 8/9। 8/8 आया सर मेरा। 8/8 तो एक होता मेरा है एट यार। बाई 8/9 आया। हाँ, तो ये क्या आया? 8×5 = 40 और 9×5 = 45। म्यू एस बराबर आया 8/9। 8/9। दशमलव आएगा 8 8। कहाँ गलती हुआ अमरीन? कोई ट्रिक है? कोई ट्रिक नहीं है। कोई ट्रिक है कि आप मतलब तुरंत कर लेते हैं? 10 साल पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। तुम लोग से हम कितने सीनियर हो गए हैं, मतलब 12 साल। बहुत मैथ बनाए हैं। ये ठीक तो है। वो छोटा छोटा है ना। प्रैक्टिस जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा आगे होता जाएगा, ठीक है ना। जो तुम ऐसे लिख के करते हो वो हम मन में कर लेते हैं। पगला। ठीक है, चलिए। तो ये था कुल मिलाकर, है ना, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, उर्मिल घर्षण, है ना, सामान्य बल। ये एक नया चीज था जो सीखे आप, सामान्य बल। यही है आज का जो पढ़ा है आपको, म्यू के और म्यू आर। म्यू एस बड़ा होता है म्यू के से, वो बड़ा होता है इसका नाम है म्यू। म्यू म्यू बिल्ली वाला आवाज मियाँ होता है ना, म्यू, वहाँ से म्यू। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है ना। कल फिर मिलते हैं आपसे सेम समय। 7 बजे आप लोग रहिए, है ना, 9 बज जा रहा है तो 7 बजे रहिएगा तो 8:30 तक खत्म करेंगे। 1.5 घंटा ही करते हैं तो बज जा रहा है साढ़े कोई सात बात नहीं। है। 7 बजे स्टार्ट करते हैं तो आप लोग का जुड़ते जुड़ते कुछ लोग तो जुड़ जाते हैं तुरंत, जुड़ते जुड़ते एकदम हम्म, अंत कर देते हैं आप लोग। 7:30 ठीक ही रहता है। बोला आओ रे 9 आओ, बजता तो ठीक रहता है। आओ रे बबुआ, आओ रे, आओ मैया, आ जाओ मैया। लोरी सुनाना के लिए बैठाना पड़ेगा किसी को। भाई सुनाइए लोरी, आएगा। है? अच्छा सा एकदम लल्ला भी सुनाओ भाई। अच्छे हैं, अच्छे से पढ़िए, है ना। ये जो आज घर्षण बल पढ़े हैं ये आपको 12वीं तक या 12वीं या आप स्नातक में करिएगा, स्नातकोत्तर करिएगा तो आपको काम आएगा। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि कोई बहुत बड़ा चीज हम्म। पढ़ाए हैं। हाँ, है ना, ये एक बहुत सामान्य सा चीज है जो हम्म। काम आएगा आपकी, बेस आपका बेस बन जाएगा इससे। ठीक है, नहीं तो क्या करते ये आपको कहते हैं कि भाई एफ एस म्यू एस होता है, ये डायमेंशनलेस होता है, एफ एस होता है स्थैतिक घर्षण, है ना, और एफ के होता है गतिज घर्षण, ये हो गया।
जो सामान्य बल होता है वो विपरीत बल होता है, बस 5 मिनट में काम खत्म हो जाता। इतना बताने का मतलब यही है कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आए। स्थैतिक घर्षण तब तक स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? जब तक कि कोई वस्तु हिल नहीं जाती, तब तक जो घर्षण बल लगता है वस्तु और सतह के बीच, उसको स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। जैसे ही हिलने लगेगा, तो अब जो घर्षण लगेगा उसको हम गतिज घर्षण बोलेंगे। अगर रोलर लगा दिए, तो अब जो घर्षण लगेगा सतह के बीच, उसको बोलते हैं उर्मिल घर्षण। ठीक है? उसका मान, घर्षण का मान किसके समानुपातिक होता है? सामान्य बल। सामान्य बल बताया आपको क्या होता है? वस्तु के द्वारा लगाया हुआ जितना भी बल है ना, या एक्स्ट्रा बल उसके ऊपर जो भी है, उसी के अनुसार धक्का मिलेगा उन लोग को। ठीक है? इक्वल एंड अपोजिट, सामान्य और मतलब समान और विपरीत। ठीक है? उसी को सामान्य बल बोलते हम्म उसी को सामान्य बल बोलते हैं। और अगर हमें गुणांक पता है, सामान्य बल पता है, तो हम स्थैतिक घर्षण निकाल सकते हैं। अगर हमें गतिज घर्षण का गुणांक पता है, सामान्य बल हम उस समय पर निकालें, तो हमें गतिज घर्षण मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही है। आइए सूर्य भगवान से प्रार्थना करें। ये सूर्य देवता ना, हमको हमको बुद्धि दीजिए, ताकि हम आगे काम अच्छे से कर सकें। ठीक है? प्रार्थना कीजिए पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए बुद्धि दे सबको। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र फिर शांत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। ठीक है? चलिए कल मिलते हैं, है ना? बाकी जो नहीं दे पाए हैं, आज 20 तारीख हो गया, जो नहीं दे पाए हैं ना, उनको बोलिए